सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज हम सभी अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें, उसके लिए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और सविनय निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से गुरुमुख से यहाँ समाधान की गंगा प्रवाहित हो, जिसमें आप प्लावित होकर हम सभी अपने जीवन को धन्य करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप और हम सब चलते हैं गुरु चरणों में और आज के इस संकट समाधान के सत्र को प्रारंभ करते हैं। आज जो बाहर से प्रश्न आए उनमें पूज्य श्री नेहा जी अग्रवाल दिल्ली प्रश्न कर रहे हैं, भावनाओं के उतार चढ़ाव के दौरान मन को स्थिर रखने के लिए कौन सी ध्यान विधि सबसे प्रभावी है? देखिए, भावनाओं में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है। आपने पूछा है मन को स्थिर बनाए रखने के लिए कौन सी ध्यान विधि अपनाएं। मैं तो कहता हूँ भावनाओं में स्थिरता लाओ, उतार चढ़ाव अपने आप खत्म हो जाएगी। और इस उतार चढ़ाव को बिटाने के लिए, भावनाओं में स्थिरता लाने के लिए सबसे उत्तम विधि है भावना योग। और भावना योग आप नियमित कीजिए और दो बात बार बार दोहराइए, मुझे सहज रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। थोड़ा ठीक ढंग से इसका एक अभ्यास कीजिए, लंबे समय तक आप अभ्यास कीजिएगा, आश्चर्यजनक परिणाम आएगा। वे लोग जो बात बात में भड़क जाते हैं, जिनमें घोर अस्थिरता और चंचलता दिखाई पड़ती है, वे भी बहुत सहज, शांत और सौम्य भावों के धनी हो जाते हैं। तो ये अनुभूत प्रयोग है, आप भी इस प्रयोग को अपनाइए। देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव घटित होता है। अहमदाबाद से अमित जी त्रिवेदी बारंबार आपके चरणों में नमन करते हुए ये प्रतिदिन आपका संकट समाधान सुनते हैं और बहुत ही कह रहे हैं महाराज जी, बहुत ही आनंद आता है। ये अपना प्रश्न कर रहे हैं, यदि कोई हमें बार बार अपमानित करता है और हम क्रोधित नहीं होना चाहते तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सामने वाला हमें अपमानित कर रहा है, कहने को कर रहा है, पर हम अपमानित हो क्यों रहे? सबसे रहस्य की बात ये, कोई हमें अपमानित ना करे ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई मुझे कितना भी अपमानित करने का प्रयास करे, मैं अपने आप को अपमानित महसूस ना करूं, ये तो मेरे हाथ में है ना। तो जो मेरे हाथ में है उसे हम क्यों नहीं पकड़ते? सवाल ये है कि हम अपने आप को अपमानित कब महसूस करते हैं? जब व्यक्ति हमारे विरुद्ध कोई टिप्पणी करता है, हमारे विरुद्ध कोई व्यवहार करता है, हमें कमतर आंकता है, हमें नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तब हमें लगता है कि ये हमें अपमानित कर रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपने आप को कमतर मानते क्यों? वो जो आंक रहा वो मैं हूँ क्या? जो मैं हूँ नहीं तो उन बातों से प्रभावित क्यों हूँ? अगर अध्यात्म दृष्टि हो, आत्मदृष्टि हो, आत्मा की सत्ता के प्रति ध्यान हो, तो आपको लगेगा ही नहीं कि मेरे पास कोई अपमानित होने जैसा कुछ है। मैं जो हूँ सो हूँ, शाश्वत हूँ, अविनाशी हूँ, अपने आप में परिपूर्ण हूँ, कृत्य कृत्य हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं, और किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है? तो सामने वाला आपसे कुछ भी कह दे, आप उसे पकड़िए मत, सुनकर अनसुना कीजिए, उसे इग्नोर कीजिए, नज़रअंदाज कर दीजिए। फिर भला कोई कैसे अपमानित करेगा? करेगा क्या?
हमें कोई अपमानित करता नहीं, हम खुद को अपमानित महसूस करते हैं। संत कहते हैं अपने प्रति जागरूकता अपनाइए, चीज़ों को नज़रअंदाज कीजिए, सोच को बड़ी बनाइए, अध्यात्मपरक दृष्टि रखिए, तो आप कभी भी अपमानित महसूस नहीं होंगे। कोई कुछ भी बोल दे, देखो एक और बात करता हूँ। एक छोटा सा बच्चा, उसको आप कोई बात बोल दो, बुरा लगता है क्या? हाँ, नहीं लगता है ना। क्यों? वो बच्चा है, वो बच्चा है, चीज़ों को माइंड नहीं करता है ना। तो ऐसे ही अपने मन को बच्चा बना लो, कोई कुछ भी बोल दो फर्क नहीं पड़ेगा। ये दिमाग लगा लेते हैं, अपने आप को उन चीज़ों से जोड़कर बैठ जाते हैं, मन आकुलित होता है, परेशान होता है, दुखी और क्षुब्ध हो जाता है। तो उनसे अपने आप को बचाइए। दूसरी बात, जैसे कोई बच्चा हमसे कुछ बोल दे तो हमें कुछ फील होता है क्या? बोलो। अपमानजनक शब्द बोल दे, कोई अपशब्द कह दे, कोई अभद्र टिप्पणी कर दे, बच्चा कई बार बोल देता है। आप क्या करते हैं? उससे प्रभावित होते हैं क्या? क्या कहें? बच्चा है, नादान है कहकर उसे नज़रअंदाज करते हैं, हंसकर टाल देते हैं। बस ये धारणा बना लो, कोई तुम्हें कुछ अनर्गल बोल रहा है, बच्चा है, नादान है, जाने दो। इतना ही तो करना है। बच्चा है, नादान है, जाने दो। आप पकड़ोगे तो उलझोगे और नज़रअंदाज करोगे तो आनंद में रहोगे। आपको तय करना है मुझे कैसे रहना है, क्या करना है। पूज्यवर के चरणों में जयपुर राजस्थान से राकेश जी जैन सपरिवार नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, ध्यान करते समय मन बार बार भटकता है, क्या इसे रोकने के लिए कोई सरल तकनीकी है? ध्यान करने में मन बार बार भटकता है। भटकते मन को ठहराने के लिए तो ध्यान की बात की जाती है। उसके लिए एक अभ्यास, आप 140 की स्पीड में भागती हुई गाड़ी को एकाएक ब्रेक लगा कर रोकोगे तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? हाँ, गाड़ी पलट जाएगी ना। आप लोग ऐसा करते हो क्या? क्या करते हो? पहले उसकी स्पीड को मेंटेन करते हैं, थोड़ा ठीक करते हैं और फिर उसको रोक लेते हैं। ऐसे ही मन जो बेतहासा भाग रहा है, आप सोचो मैं ध्यान में बैठूं और मेरा तुरंत मन लग जाए, असंभव। 100 विकल्प आएंगे। पहले मन को मोड़िए, उसकी स्पीड को कम कीजिए, उसकी गति को नियंत्रित कीजिए, फिर धीरे से उसकी दिशा बदलकर जहाँ चाहते हो वहाँ बांध दीजिए। अभ्यास करिए। तो एक का एक ध्यान में जाना संभव नहीं है। ध्यान में जाने के पहले भावना भाइये, जिसका आप ध्यान करना चाहते हैं उसकी बार बार उसकी भावना भाइये, और भावना भाते 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 वैसा महसूस करने लगिए। और जब उसको विजुअलाइज करने लगिएगा तो फिर ध्यान करने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने आप ध्यान हो जाएगा। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान में जिया जाता है। भावना है, भावना में आइए और वो विजुअलाइज करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। धीरे 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 आपकी लीनता बढ़ेगी, आपको खुद पता नहीं रहेगा मैं कहाँ हूँ। पूज्यवर कोलकाता से कविता जी शर्मा पूछ रहे हैं, जब कोई व्यक्ति हमारे कार्यों या प्रयासों को अस्वीकार कर देता है तो उस अस्वीकारिता को स्वीकार करने और आगे बढ़ने का सबसे सरल तरीका क्या है? हमारे कार्यों को अस्वीकार कर दे तो उसकी स्वीकारता को, अस्वीकारता को स्वीकार करने का और आगे बढ़ने का सरल तरीका क्या है? आज से 5-7 दिन पहले मेरा एक पूरा प्रवचन ही अस्वीकृति पर हुआ,
और इसे मैंने 2 स्तर पर बांटा था। एक स्वयं की अस्वीकृति और एक स्वयं के प्रति अस्वीकृति। हमारी स्थिति होती है, एक व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अंदर नॉन एक्सेप्टेंस होता है, वो किसी की बात को स्वीकार नहीं करते। तो पहले ये देखो कि मेरे अंदर ऐसा है क्या, मैं अपनी बात के आगे और किसी को नहीं सुनता। और वो जो लोग अहंकार से भरे रहते हैं, जिनके अंदर अहमन्यता होती है और जो पूर्वाग्रह से भरे रहते हैं, वे अपने अलावा और किसी की कोई बात स्वीकार करने की स्थिति में ही नहीं रहते। ठीक है, अब मेरी अस्वीकृति, लोग मुझे नहीं स्वीकार रहे, तो हम क्या करें? मैं किसी की नहीं स्वीकारता तो उसे मुझे सुधारना है। और मेरी स्वीकृति नहीं है, मेरी एक्सेप्टेंस नहीं है, मेरे प्रति लाइकिंग नहीं है, तो मैं क्या करूं? ये सवाल तो शायद ऐसा ही पूछ रहे हैं ना। तो उसका तरीका है, जब ऐसा लग रहा है कि सामने वाला हमें एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहा है, तो पहले हम अपना अंतरावलोकन करें और देखें कि आखिर ये मुझे क्यों नहीं स्वीकारना चाहता। जरूर मुझ में कुछ कमी होगी, मेरी बोली, मेरी भाषा, मेरा व्यवहार, मेरी चर्या, मेरी क्रिया, मेरी सोच, मेरी प्रवृत्ति, कोई ना कोई तो कारण होगा। बिना कारण के कार्य नहीं होता। तो जो भी कारण आए, पहले उसका निवारण करो। अपने अंतरावलोकन से अपने आप को ठीक करने का संकल्प, पहला प्रयास। ठीक है, हम अपने आप को ठीक करेंगे, सामने वाला हमें धीरे धीरे स्वीकार करेगा। और दूसरी बात, हमें कुछ कमी नहीं दिखती है, कि हमें कोई लगता नहीं कि मेरी कोई कमी है, पर सामने वाले का पूर्वाग्रह है जो मुझे स्वीकार नहीं करता, तो हमें उसे नज़रअंदाज कर लेना चाहिए, उसे एक वैचारिक भेद के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, आज मेरी स्वीकारता नहीं है, लेकिन जब उनको समझ में आएगा तब उन्हें जरूर हमारी स्वीकारता होगी, ऐसा सोचकर अपने मन को समाधान देना चाहिए। अगला प्रश्न महाराज जी बच्चों से संबंधित सुरभि जैन भोपाल से पूछ रहे हैं, जब बच्चा किसी असफलता के कारण हतोत्साहित हो जाए तो माता पिता को उसे सकारात्मक दृष्टिकोण सिखाने के लिए कौन सी विधि अपनानी चाहिए? देखिए, ये तो होता है। ओम, वर्तमान में प्रतियोगिता का दौर। ओम, आराम से शांति से सुनो। बच्चे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यदि किसी वजह से सफल नहीं हो पाते तो अंदर से टूट जाते हैं, और उस समय माता पिता भी यदि थोड़ी चूक कर दे तो बच्चे और ज़्यादा टूट जाते हैं। इसका कुपरिणाम भी हम सबके सामने दिखता है। आए दिन इस तरह की घटनाएं घटते रहती है, और कई बार तो आत्महत्या जैसे प्रसंग भी सामने आ जाते हैं। ऐसी घड़ी में माता पिता को बहुत ही गंभीरता, संवेदनशीलता, समझदारी और सकारात्मकता से प्रस्तुत होना चाहिए। सबसे पहले बच्चे अगर किसी वजह से असफल हो गए तो उन्हें इस बात का एहसास करना चाहिए कि किसी एक क्षेत्र में लक्ष्य तक न पहुंच पाना जीवन की विफलता नहीं है, अपितु हमें नए अवसर की तलाश करना चाहिए। न बोलो बेटा ठीक है, तो उसमें नहीं आ पाए कोई बात नहीं। मान लीजिए कोई आईआईटी के लिए या नीट के लिए क्वालिफाई किया, सिलेक्शन नहीं हुआ, मन टूट रहा है, तो अकेले तुम थोड़ी, हजारों लोग इसमें शामिल होते हैं, कुछ सिलेक्ट होते हैं, बाकी रह जाते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ विफल हुए, दूसरी जगह तो आगे बढ़ोगे। फिर से प्रयास करो, फिर से प्रयास करो, फिर से प्रयास करो। उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, और प्रोत्साहित करने के साथ साथ जब लगे कि ये रास्ता बंद हो रहा है तो अन्य संभावनाओं की तरफ देखना चाहिए, और उन्हें एक बात गहरे स्तर पर समझाने का प्रयास करना चाहिए कि किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने मात्र का नाम सफलता नहीं है। सफलता जीवन को परिपूर्णता देने का नाम है। हम जिस दिशा में आगे बढ़ सके वहाँ बढ़ें, और उस तरीके से बच्चों को अगर सकारात्मकता से समझाया जाए तो बच्चों में भटकाव बिल्कुल नहीं हो सकता। एक बड़ा मेधावी बच्चा था, हमेशा मेरिट में आता था। उसने आपके जाकर के IIT की परीक्षा दी। उसकी पूर्ण उम्मीद थी कि मैं पहले ही प्रयास में निकल जाऊंगा। संयोग हुआ नहीं निकल पाया। बच्चा बहुत हताश होने लगा। माँ बाप बहुत समझदार थे। उनने बच्चे को बोला बेटा तो हताश मत हो, तो इस साल जो पहली बार में बिना ड्रॉप लिए एग्ज़ाम दिया, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो चाह रहे थे कि तू अभी ड्रॉप ले, फिर देना, अगले साल देना। कोई बात नहीं, तू घबरा मत, इस साल तूने एग्ज़ाम दिया, ये बात ही अपने दिमाग से निकाल दे। ये सोचो ये ट्रायल था। और समझाते हुए कहा कि देखो कभी कोई ट्रायल बॉल खेलता है तो उसमें आउट भी हो जाए तो आउट नहीं माना जाता, तो ये ट्रायल मान, इससे सीख ले, अगली बार प्रयास करना, आगे बढ़ना, सफल हो जाएगा। माँ बाप ने बिल्कुल भी उसे हतोत्साहित नहीं होने दिया, उत्साह भरा, और उनकी प्रेरणा और उत्साह से वो बच्चा फिर मन लगा कर पढ़ा, अगले साल सेलेक्ट हो गया। तो माँ बाप भी कई बार खुद मायूस हो जाते हैं। वो ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं पाल लेते हैं, उसका विपरीत असर बच्चों पर पड़ता है। माँ बाप को चाहिए खुद व्यापकता से सोचे और बच्चों को उसी व्यापकता के साथ जोड़कर आगे बढ़ाए, ताकि जीवन बेहतर बन पाए। पूज्य श्री पुणे से विवेक जी अग्रवाल पूछ रहे हैं, आजकल बच्चे डिजिटल माध्यमों में अधिक समय बिताते हैं, उन्हें आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से जोड़ने के लिए कौन सी दिनचर्या कारगर हो सकती है? युग ही डिजिटलाइजेशन का, सबका जीवन डिजिटल माध्यमों से लगभग जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ नहीं, अब तो लगता है जकड़ता जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें डिजिटल माध्यम का निषेध करना बंद करना चाहिए। बच्चों के हृदय में औचित्य का बोध जगाना चाहिए। क्या करना है और क्या नहीं करना, ये बोध, ये विवेक उनके मन मस्तिष्क में हमें अंकित करना चाहिए। और फिर उन्हें बताना चाहिए कि केवल इस स्क्रीन की लाइफ में जीवन का मज़ा नहीं है, जीवन की वास्तविकता को समझना चाहिए। अपने जीवन के भावनात्मक उतार चढ़ाव में ठहराव लाने का प्रयास करना चाहिए। यदि ये दिशा और दृष्टि बच्चों के मन में जगा दी जाए तो उनमें भटकाव नहीं होगा। उनको हमें थोड़ा अध्यात्म के मार्ग का प्रशिक्षण भी देना चाहिए। समय समय पर अगर इस तरीके का प्रशिक्षण हम अपने बच्चों को देते हैं तो उनका स्वाभाविक झुकाव इधर आता है और वह अपने जीवन में बदलाव भी घटित कर पाएंगे। पूज्य महाराज श्री जी, मुंबई से संगीता मेहता आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं, क्या परिवार के सदस्यों के साथ अपने मन की बातें साझा करना सही है या हमें अपने विचारों को गोपनीय रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। परिवार के सदस्यों के साथ अपने मन की बातों को साझा करना चाहिए या गोपनीय रखना चाहिए? आज यही हो रहा है। लोग अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर सबको बता रहे हैं। लोग दोस्तों को बता देंगे, अपनों को नहीं बताएंगे, और उससे मामला गड़बड़ हो जाता है, लोग उलझ जाते हैं। सदैव इस बात को ध्यान में रखिए, अपनी मन की बात को मन में रखो, और कदाचित प्रकट करना है, मार्गदर्शन लेना है तो उससे करो जिससे सच्चे अर्थों में अपनत्व और आत्मीयता हो। परिवार के साथ आपका आत्मीयतापूर्ण संबंध होना चाहिए।
बनाना चाहिए। और जिनसे प्रगाढ़ आत्मीयता, उन्हें सब बातें खुलकर शेयर करना चाहिए, क्योंकि उनसे अगर आप शेयर करेंगे तो वो निस्वार्थ भाव से आपको सही मार्गदर्शन देंगे। खासकर माता पिता, उनसे कोई बात छिपाना नहीं चाहिए। वो अपने सबसे बड़े हिताकांक्षी हैं, ऐसा विश्वास मन में रखना चाहिए। तो माता पिता की को अपनी बात बताइए, उनको शेयर कीजिए। गोपनीय रखने की क्या ज़रूरत है, उनसे क्या प्राइवेसी। मैं तो कहता हूँ ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को अपना मोबाइल बिना पासवर्ड के देने को तैयार हैं। उन्हीं से दुराव है, उन्हीं से छिपाव है। माता पिता या पति पत्नी, सबके इनके बीच में पासवर्ड है। ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी को दर्शा रहा है। हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार की कुटिलता आ गई है जो हमारे जीवन को जटिल बनाएगा। हम अपनों से अगर छिपाने के लिए तत्पर हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा जीवन सही मायने में सही नहीं है। पारदर्शिता रखिए, अपनों से कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं। और अपनों को भी ये चाहिए कि यदि सामने वाले से कुछ गलती हो जाए तो उसका ढिंढोरा न पीटे, उसे सुलझाने का प्रयास करे, उलझाने का प्रयास न करे। ये तो गलतियां सबसे होती हैं, किसी से भी गलती हो जाए उस गलती को नज़रअंदाज करते हुए आगे का रास्ता प्रशस्त करना चाहिए। कई बार होता है जो अपनों को नहीं सब बताते, दूसरों को बताते उलझ जाते। एक बच्ची पढ़ाई करते करते किसी एक के चक्कर में फंस करके बुरी तरह उलझ गई। मैं सम्मेद शिखर में था, संयोग से पता नहीं वो जब आई तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मैं थोड़ा फ्री था, जब पूछा तो उसने सत्य बता दिया। उसका जीवन बहुत बड़ी उलझन से उलझा हुआ था। मैंने पूछा तुमने ये किसी को बताया क्यों नहीं, घर में क्यों नहीं बताया? बोले हिम्मत नहीं हुई। अपने दोस्तों को बताया, लेकिन दोस्तों ने को बताने के बाद भी मैं उलझती गई, सुलझ नहीं पाया। मेरे तुम गलत ट्रैक पे चले गए। जो गलती तुमसे हुई हो गई, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने माता पिता को ये बात बताओ। मैं उसके माता पिता को जानता भी था। मैंने कहा कि तुम बताओ और मैं तुम्हारे माता पिता को थोड़ा हिंट दूंगा, उसके बाद बताना, घबराना मत। वो तुम्हें एकदम इस चक्रव्यूह से बाहर निकालेंगे। मैंने पहले उनके माँ बाप को बुलाया, थोड़ा दूसरी इधर उधर की बातें करके भूमिका बनाई, और जब उनका मन बना तो फिर मैंने धीरे से कहा देखो तुम्हारी बेटी से कुछ गलतियाँ हो गई है और वो एक बहुत बुरी उलझन में उलझी है। इस समय तुम्हारा प्रेमपूर्ण हाथ उसके शीश पर चाहिए और आत्मीयता चाहिए। उसे उलझन से तुम ही बाहर निकाल सकते हो, कोई बाहर नहीं। जब मैंने उसे समझाया, बोले तुम ही बात करो, उसकी क्या गलती है। जब उनने बात की, बेटी धीरे धीरे खुली, अपनी सारी सच्चाई बताई। वो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे, उनने अपनी बेटी को चक्रव्यूह से मुक्त कर लिया। आज उसका जीवन सुरक्षित है। तो मैं आपसे कहता हूं कि कई बार ऐसी कुछ बातें होती है जिसे केवल अपनों से बताना चाहिए, औरों से नहीं। गैरों से बताकर उलझ जाओगे, अपनों से बताओगे तो ही कोई रास्ता पाओगे। और अब जिनका प्रश्न 2 दिन से खड़ा है उसको आज बैठाते हैं। और मैं आवाज़ दे रहा हूँ, कर्मठ कार्यकर्ता हैं महावीर जी सिंह, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए अपने सिद्धार्थ लेट से चुनायतन ट्रस्टी। आचार्य भगवान के सपनों को साकार करते हुए विद्या पुराण गुरुकुलम के प्रणेता परम पूज परम उपकारी मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, संदान सागर जी महाराज के पावन चरणों में सिद्धार्थ लेक सिटी समाज जन की BSL क्षेत्र की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में एक छामी। गुरुदेव प्रश्न है, शमशान घाट जाते समय 4 लोगों के कंधे का सहारा पाकर मुर्दे को विचार आया कि एक ही काफ़ी था, अगर जीते जी सहारा दिया होता। आज के परिप्रेक्ष्य में महाराज जी ये आप अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करें। नमोस्तु। देखिए, शमशान घाट की ओर जाते हुए 4 आदमी के सहारे जाते हुए मुर्दे ने कहा एक ही काफ़ी होता यदि जीते जी सहारा दिया होता। मैं इससे थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ।
मेरे मायने में, मेरे दृष्टि में ये भी एक प्रकार की परमुखापेक्षिता है। हमें किसी की सहारे की ज़रूरत ही नहीं। हर व्यक्ति को इस घटना और इस प्रसंग को देखकर एक बात समझना चाहिए कि जिंदे को सहारे की ज़रूरत नहीं होती और मुर्दे को हमेशा सहारा देने वाले खड़े रहते हैं। क्या बात है, नमस्ते। लोग कहते हैं कि जीते जी हमें कोई सहारा नहीं देता। मैं कहता हूँ जिसको सहारा चाहिए वो जिंदा है ही नहीं। जो जिंदा है उसे सहारे की जरूरत क्यों है? प्रकृति ने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारे पास शक्ति है, समय है, सब कुछ है, अपने बल पर खड़े हो। प्रकृति के आश्रित किसी प्राणी को कभी सहारा लेते देखा क्या? एक इंसान है जिसे सहारे की आवश्यकता और अपेक्षा रहती। बोलो, किसी भी प्राणी को लाठी लेके चलते देखा? किसी के हाथ पकड़ते चलते देखा? बोलो, गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, यहां तक शेर छोड़ो, कुत्ते तक को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है क्या? एक इंसान है जो हमेशा सहारे की अपेक्षा रखता है। उसकी ये अपेक्षा उसकी एक बड़ी कमजोरी को दर्शाता है। वो प्रकृति के विरुद्ध चल रहा है। यदि शुरू से आत्मज्ञान संपन्न हो और स्वावलंबन के संस्कारों से भरा रहे तो उसकी परमुखापेक्षिता रहेगी नहीं। वो स्वाश्रित रहेगा, सदा आनंद से भरकर जिएगा। क्या जरूरत है हमें सहारे की? इसलिए बदलो, उस मुर्दे की बात मत सुनो, जिंदे की बात सुनो। नमोस्तु भारत। हम लोगों की विचित्रता है, हम मुर्दों की बात सुनते हैं, जिंदों की नहीं सुनते। जिंदों की बात सुनो और जिंदा दिली से जियो। क्या बात है महाराज। सही रास्ते को अपना करके चलो, जीवन का पथ तभी प्रशस्त हो। पारुल जी, ऋषभ जी, महल जी, जैन, दिल्ली। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ये प्रश्न मेरा नहीं है, मेरी बड़ी बेटी यामिनी का है। तो वो एक भरतनाट्यम की डांसर भी हैं। तो उनका प्रश्न है कि जब भी स्टेज पर जाते हैं तो स्टेज पर उस टाइम पहले देख लेते हैं कि कहीं जीव तो नहीं है कोई, लेकिन जब नृत्य कर रहे हैं तो नृत्य के टाइम पे अगर कोई चींटी या मच्छर कुछ भी आ जाता है और पैर के नीचे भी आ सकता है तो नृत्य तो नहीं रोक सकते, लेकिन उनका मन बड़ा दुखी होता है। तो उस समय उनको क्या करना चाहिए? मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपकी बिटिया भारतनाट्यम जैसे क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अपने कैरियर को आगे बढ़ाते हुए भी कम से कम इतनी संवेदना तो रख रही है। प्रायः लोग अपना पूरा फोकस अपने कैरियर पर देते हैं। हमें कैरियर के साथ साथ अपने धर्म पर भी रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ एक रास्ता है यत्नाचार। उनसे मैं ये कहूँगा कि हिंसा तो हर क्रिया में है। आप घर से गाड़ी चलाकर यहाँ आ रहे हैं, पता नहीं कितने को कुचलते हुए आए होंगे। हर प्रवृत्ति में हिंसा और हिंसा की प्रवृत्ति, इन दोनों में अंतर है। जीवन में हिंसा की प्रवृत्ति कभी मत करो और प्रवृत्ति में हिंसा कम से कम हो, इसका ख्याल रखो। उससे बोलो, जो तुम करती हो पहले अवलोकन कर लो कि कोई जीव जंतु ना हो, और भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, मेरे द्वारा मेरे पदाघात से कोई जीव का वध ना हो, किसी भी जीव पर पदाघात ना हो। ये प्रार्थना और भावना मंच में जाने के पहले ही कर लो, और जब अपना प्रदर्शन पूर्ण हो जाए तो एक छोटा सा प्रतिक्रमण करो। हे भगवान, मेरे इस कृत्य में, मेरे इस नृत्य में, मेरे जाने अनजाने एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव का विघात हुआ हो तो मैं अपने इस दुष्कृत्य की निंदा करता हूँ। हे भगवान, मेरा ये पाप मिथ्या होवे।
ये एक प्रतिक्रमण है जो हमारे हृदय की संवेदनाओं को बढ़ाता है और पापों के प्रक्षालन में भी सहायक बनता है। उसे हमारा आशीर्वाद बोलो। नमोस्तु गुरु। अगला प्रश्न मैनपुरी से अपने बीच में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक पंडित आनंद जी रेठा जी जैन मोदी परिवार शिक्षा गुरु के चरणों में महिला सम्मान के लिए पुष्पाजी सोरानी आप चलिए। मेरे शिक्षा गुरु के चरणों में शत शत नमन। दो मनोराजों के चरणों में नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी, आज आपके प्रवचन में अंधविश्वास के बारे में बतलाया आपने, तब से हमको विकल्प आया कि अंधविश्वास कि आजकल धर्मात्मा लोगों के अंदर बहुत आ रहा है। जैसे कि कोई आया का आपके यहाँ, तो यहाँ पर कलशे गड़े हैं सोने के, 7 फुट खोदो उसे, उसमें निकलेगा। तो दिन छुपा जब 7 बजे, तो उसने गड्ढा खुदवा लिया 7 फुट का और उसके अंदर उतर गया। उसमें से वो कलश निकाल के लाया और उसने मोहरें ऐसे ऐसे करके दिखाई और फिर मोहरें उसके अंदर डाल दी और कलश धीरे धीरे नीचे चले गई। और वो आया बाहर निकल के कहता है कि अब आप इसकी पूजन करवाएं इस स्थान पर, तब ये आपको मिलेगा। इसमें 4-5 लाख का खर्चा आया। अब ये यहाँ से अंधविश्वास शुरू हो गया। थोड़ा संक्षेप में बोलिए, घटना बड़ी दिख रही है आपकी। आपकी बात का मैं सार समझ रहा हूँ, पता नहीं क्या है, बाकी तो चर्चा बाद में कीजिएगा। हाँ, जो आपने बोला, मुझे लगता है किसी व्यक्ति ने ऐसा प्रलोभन देकर सामने वाले को चकमा दिया, ऐसा ही। तो ये पहले जो निकला कलश और सोना वो फर्जी था, हाँ, और बाद में उनने उनको अपने साथ ट्रैप कर लिया। हाँ। लालच में जो फंसता है उसका यही बुरा हाल होता है। ध्यान रखना, जीवन में जो भी सफल हुए वो गड़ा धन पा कर के नहीं हुए, जो अपने आप को सही मार्ग पे लगाया, कठोर परिश्रम किया, वही सफल हुए। अगर तुम्हारा भाग्य प्रबल होगा तो तुम्हारे थोड़े प्रयास से भी तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, और भाग्य खोटा है तो जो तुम्हारे पास धरा है वह भी धरा रह जाएगा। इसलिए इस तरह के अंधविश्वासों में बिल्कुल नहीं पड़ना। ऐसे अंधविश्वास में तो एक सरकार भी पड़ गई थी कुछ साल पहले। आपकी बाजू में बहुत बड़ी खुदाई हुई थी, पता है ना? हाँ, सोना खजाना निकलेगा, खजाना निकलेगा, खजाना निकलेगा, और क्या निकला? खोदने में सरकार ही खुद गई। तो यही हालत है। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास करना उचित नहीं। गुरुदेव के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु। क्षुल्लक जी के श्री चरणों में एक साकार। गुरुदेव श्री, बोलो। वैसे तो अनंत शंकाएं हैं और वे सारी केवल ज्ञान में ही समाधान होंगी। तो पहले तो आशीर्वाद ये दें कि हमें अतिशीघ्र केवल ज्ञान प्राप्त हो। दूसरा भगवान ये है, इस संसार में बड़े बड़े देव महान पुरुष हैं जिनमें 100 इंद्र प्रमुख हैं। 100 इंद्रों में सौधर्म इंद्र का सम्मान सबसे ज़्यादा है। उसका कारण क्या है भगवान? देखो, सौधर्म इंद्र स्वर्ग का सीईओ है। मालिक बड़े होते हैं पर सीईओ का दायित्व तो ज़्यादा होता है, काम उसका ज़्यादा होता है, रोल उसका ज़्यादा होता है। वो ऐसी पुण्याई लेकर के गया है। और किसी भी कारपोरेट में आप देखोगे तो आप जानोगे कि सीईओ की क्या भूमिका होती है। स्वर्ग का वही मालिक है। चलिए। ऋषभ कुमारी जैन हैदराबाद से अपने बीच में। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, अंधविश्वास में कितना विश्वास रखा जाए? जैसे बिल्ली का काटना, या फिर अमावस्या की रात में जो है घर वाले कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए, रात के 12 बजे ऐसा नहीं जाना चाहिए, तो क्या प्रभाव होता है इन चीज़ों? आज सुबह का प्रवचन सुना था? जी नहीं महाराज। आज का सुबह का प्रवचन इसी पर था। देखो भाई, ये सब एक संयोग, और इनमें हमारे शकुन शास्त्रों में कुछ उल्लेख आया है कि ये बिल्ली ने रास्ता काटा इसलिए तुम्हारा कुछ गलत हो गया। ये गलत धारणा है। बिल्ली रास्ता काट रही है तो शकुन शास्त्र के हिसाब से एक निमित्त कहता है कि आने वाला समय तुम्हारा कुछ खराब हो सकता है, अलर्ट हो जाओ। और उसी शकुन शास्त्र में कहा है कि 8 उच्छ्वास, पहली बार आप शकुन हो तो 8 उच्छ्वास, दूसरी बार हो तो 16, और तीसरी बार हो तो 24। शकुन शास्त्र में 8 उच्छ्वास का विधान, 9 का भी नहीं। तो हम तुमसे कहते कहीं ऐसा दिखे तो घबराओ नहीं,
जी महाराज। उस बिल्ली को याद करने की जगह भगवान को याद करो। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, भगवान का नाम लो, उतनी ही देर में वो मूवमेंट निकल जाएगा, तुम्हारा कर्म टल सकता है। उसके बाद भी हो सकता है घटना घट जाए। तो ये इसलिए कि बिल्ली ने रास्ता काटा था इसलिए घटना घटी, ये नहीं है। ये एक संकेत था जिसे हम नहीं समझ पाए। समझ गए? तो बिल्ली ने रास्ता काटा इसलिए ऐसा हो गया है, दिन में उल्लू दिख गया इसलिए ऐसा हो गया, ये सब सोच ठीक नहीं है। समझ गए? ये शकुन शास्त्र एक निमित्त शास्त्र है, वो प्रारंभिक संकेत है। उस संकेत को देखकर आप अपेक्षित सावधानी रखें, इसमें बुराई नहीं। ये तो ठीक है, रेड लाइट है, गाड़ी रोक दो भाई, ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ रेड लाइट है वहीं ना, हर लाइट को रेड लाइट मान लेने वाला जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आत्मविश्वास से भरकर जीना चाहिए, अंधविश्वास से नहीं। नमस्ते महाराज। संभव जी जैन इंदौर अपने पूरे परिवार के साथ में। और गुरुदेव, कई बार हम लोग ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि हमें कहा जाता है सामने वाले व्यक्ति के चरण स्पर्श कीजिए। अब देखा जाए तो सामने वाला व्यक्ति कई बार धार्मिक नहीं भी होता और कई बार विपरीत धर्म से विपरीत मानसिकता भी रख सकता है। थोड़े ही सही, परंतु हम लोग भी नियम संयम रखते हैं और देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करते। तो इस सामाजिक लोक व्यवस्था में गुरुदेव हम लोग क्या करें? ऐसे लोगों से जब भी बातचीत करो तो उनसे कहो भैया धर्म के विषय में बात मत करो, आपकी आस्था, आपकी धारणा, आपकी मान्यताएं अलग है, मेरी अलग। हमारा आपका संबंध दूसरे स्तर पर है, हम अपने स्तर पर व्यवहार रखें, चाहे वो रिश्तेदारी का हो या व्यापारिक हो या अन्य समाज, उसे रखिए। धर्म को यहाँ मत लाइए, मुझे मेरा धर्म मेरे तरीके से जीने दीजिए। मैं आपको धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ तो आप भी मुझसे धर्म की बात मत कीजिए। आप अपनी मान्यता से जिए, मुझे मेरी मान्यता से जीने दीजिए। ऐसी सोच बना के रखो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। विनम्रता से सामने वाले को मना कर दीजिए कि इससे हमारी आस्था पर चोट पहुंचती है, कृपया ऐसा ना करें, और यदि ऐसा आप करेंगे तो हम आपसे कोई संबंध रखना नहीं चाहेंगे, साइड हो जाओ। ठीक है। नमोस्तु महर्षि। आस्था कुमारी आस्था जैन सांडनेर। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छोलक श्री के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज श्री, स्वाध्याय करते वक्त एक पंक्ति संस्कृत में पढ़ी, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। आचार्य श्री ने मुख माटी लिखा, उसमें लिखा गति से संगति को जानो, अर्थात जो हमारी गति है उससे हमें हमारी संगति का पता चलता है। तो महाराज जी, आज ऐसा पाश्चात्य संस्कृति का जो होड़ है हमारे भारतवर्ष में कि हमारे जैसे युवा फ़ोन का कंटेंट देख करके और बहुत सारी गलत एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं, तो हमें किस तरीके से हमें ये जानना चाहिए कि हम सत्संगति में जा रहे हैं या दुसंगति में जा रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव का एक हाइकू है, कुसंगति से बचो, सुसंगति में रहो न रहो। अच्छी संगति में रहो न रहो कोई बात नहीं, कुसंगति से बचो। सबसे पहले कुसंगति और सुसंगति को समझना चाहिए। कुसंगति क्या? जिससे गलत प्रेरणा मिले, जिससे गलत दिशा हो, उसका नाम कुसंगति। और सुसंगति जो अच्छी प्रेरणा दे, जीवन को अच्छे रास्ते पर ले जाए, जिससे सकारात्मकता बढ़े, वो सुसंगति। तो हमें ये देखना है कि अगर हम कुसंगति के शिकार होंगे तो नियमतः हमारा पतन होगा। हमारा जीवन एक लता की तरह, लता अगर एक स्तंभ को पकड़ती है तो आसमान छूती है, और कुएं के पाट में उतर जाए तो रसातल में जाती है। हम जीवन को किस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। तो अब ये कुसंगति क्या है? हमारे केवल एक दूसरे के साथ उठने बैठने का नाम संगति नहीं है, वैचारिक जो जुड़ाव है वो सबसे बड़ी संगति है। तो आज यदि आप किसी व्यक्ति से मेल मिलाप करते हैं और आपको गलत प्रेरणा मिलती है, आपका पतन होगा। लेकिन आपने अपने जीवन के पतनकारी तत्व को अपने जेब में रख रखा है। दिन भर में आप जैसे दृश्य श्रव्य माध्यमों से चीज़ों को देखते और सुनते हैं, जो आपको आज इंटरनेट के माध्यम से आपके मोबाइल पर उपलब्ध हो रहा है, वो गलत सूचनाएं आपके जीवन का अधःपतन कराती है। इसलिए युवाओं को चाहिए अपने इस जीवन को सबसे मूल्यवान जीवन माने और ये सोचे कि मुझे ये मनुष्य जीवन कुछ करने के लिए मिला है,
और अपने जीवन में जो कुछ भी बनना है उसका असली टाइम यही युवा अवस्था है। इससे मैं सही प्रेरणा पाकर अपने जीवन को ऊंचाई तक पहुंचा सकता हूं, और यदि गलत दिशा में गया तो मेरा पतन भी होगा। मेरे पूरे जीवन का फैसला मेरी इस वर्तमान स्थिति में है, इसलिए मुझे उन तमाम बातों से बचना है जिससे मेरा अधः पतन हो। मुझे उन बातों को अपनाना है जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। और चित्त का विवेक मन में जगाइए, संकल्पित होइए। हम कहते हैं कि जो मोबाइल अधः पतन कराती है वही मोबाइल जीवन को आगे भी बढ़ा सकती है। लोग उससे बहुत सारी अच्छी बातें सीख भी सकते हैं। अच्छी बातें कम नहीं हैं, भरी है, लेकिन लोग हैं जो अच्छी बातों को कम, बुरी बातों को ज़्यादा प्रमुखता देते हैं, और वो हमारे जीवन के लिए पतनकारी बन जाते हैं। महाराज जी, एक सैद्धांतिक प्रश्न था, बस बहुत दिन से मेरे हाँ, जल्दी मस्तिष्क से में। पूछो। महाराज जी, अपने तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय में आता है तदनंत भागे मनः पर्ययस्य। और जब हम अवधि ज्ञान के सर्वावधि ज्ञान का विषय पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि सर्वावधि ज्ञान का विषय जो है पुद्गल का परमाणु जो होता है सबसे अनंतवा भाग। तो जब सर्वावधि पुद्गल के परमाणु को जान रहा है तो मनः पर्याय ज्ञान उसका अनंतवा भाग, तो परमाणु का अनंत भाग कैसे? इसमें हमारे तत्वार सूत्र की परंपरा अलग है और सिद्धांत शास्त्रों की परंपरा अलग। तत्वार सूत्र के अनुसार छद्मस्थ के ज्ञान का विषय परमाणु नहीं है, और हमें उसी अनुरूप समझना चाहिए। तदनंत भागे मना पर्यास। सिद्धांत ग्रंथों में जो बात कही है उसको उस संदर्भ में नमोस्तु महाराज। लातूर महाराष्ट्र से स्मित मोहलकर और तैयार रहेंगे विदिशा से अविनाश जी पत्रकार। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि हम एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उसमें से भी एक 10-15 मिनट उतना ही हम मंदिर जा सकते हैं। तो ऐसा क्या करें कि मंदिर में ऐसा पॉजिटिव एनर्जी लेके जाए कि पूरा दिन भर हम पॉजिटिव रह सके। भगवान से आप जब भी जाएं मंदिर में तो एक ही प्रार्थना करें, हे भगवान, मंदिर में मैं भले 15 मिनट को आया, पर आपकी प्रेरणा मेरे पूरे जीवन बनी रहे। समझिए, मैं आपके चरणों में नहीं आ सकता, पर आपके चरणों के अपने हृदय में बसा जरूर सकता हूँ। हे प्रभु, आप मेरे हृदय में बसे रहे। ये भावना यदि प्रगाढ़ता से भाए तो हमारा रास्ता प्रशस्त होगा, और वही प्रार्थना लेकर के जाए, भगवान मुझ में सकारात्मकता हो, मुझ में शांति हो, मुझ में सरलता हो, मैं सहजता से जीवन जी सकूँ। गुरुवर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ऐसे अविनाश जी जैन पत्रकार विद्यावाणी, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार हैं डॉक्टर मधुर राज जी जैन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुलक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, नवीन संस्थान प्रारंभ करने के पूर्व कौन सा विधान करना चाहिए तथा विधान करते समय क्या भावना होना चाहिए? पूज्य गुरुदेव, मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर अर्पण जैन और डॉक्टर रोली जैन रायपुर छत्तीसगढ़ में अपनी माँ के नाम से एक अस्पताल नई संस्था प्रारंभ करने से पूर्व कौन सा विधान करना चाहिए और किस भावना से? किसी पंडित से पूछ लो। नहीं, किस भावना से? सारा विधि विधान दो चीज़ें। किसी भी संस्थान के शुभारंभ में उस वास्तु की शुद्धि की जाती है, जो गृह प्रवेश आदि का आप लोग करते हैं उस समय जो करते हैं उसी तरीके का सारा विधान वहाँ संपन्न करना चाहिए। मन में भावना रखनी चाहिए कि ये संस्थान स्वपर के अभ्युदय का कारण बने, हमारा और औरों के जीवन का कल्याणकारी बने। किसी विधानाचार्य से संपर्क करें, उसमें कुछ विशिष्ट जाप है और उसकी संपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, उसे पूरा करके ही करना चाहिए। विधि विधान के मर्मज्ञ से परामर्श करके करना। आशीर्वाद दीजिए दोनों बच्चों को। बहुत सुंदर। हाँ, डॉक्टर मधुर राज जी जैन। महाराज जी के चरणों में नमस्तु। चुल्लक महाराज जी के चरणों में एक शामिल। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इस आपाधापी वाली ज़िंदगी में और व्यस्त ज़िंदगी में हम अपना धर्म का और लौकिक मार्ग की तरफ किस तरह प्रशस्त हो सकते हैं? आपाधापी और व्यस्तता से भरे जीवन में हम अपने धर्म और अपने लौकिक कर्तव्यों का पालन कैसे करें, यही पूछना चाह रहे हैं। देखिए, आपाधापी तो सदैव बनी हुई है, बनी रहेगी, और हमारे लिए दिन भी 24 घंटे का ही मिलेगा, 25वां घंटा तो किसी के लिए आना नहीं है।
अब हमें करना क्या है? इसके लिए केवल एक काम करना है, वह है अपनी प्राथमिकता, प्रायोरिटी। किसे हम प्रायोरिटी दें? ओम बच्चों, हमारी सुनना है कि तुम लोग पास माइक भेज दूं? सुनना है ना? शांति से सुनो। तो मैं कह रहा हूं कि हम प्रायोरिटी तय करें कि किस बात को हमें प्रमुखता से करना है। जो प्रमुख काम है उसे हम पहले कर लें, बाकी काम को गौन कर लें। अपना व्यापार, कारोबार, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कार्य, उसकी एक समय सीमा को सुनिश्चित करें। हमारे कार्य की अवधि कितनी है? 8 घंटा, बहुत से बहुत 10 घंटा दे दो, हालांकि वो भी ज़्यादा है, उससे ज़्यादा मत दीजिए। बाकी जो समय है उसमें मुझे परिवार के लिए कितना समय देना वो दे दीजिए, स्वयं के लिए कितना समय देना ये दे दीजिए, और फिर स्वधर्म के लिए मुझे क्या करना वो कीजिए। धार्मिक क्रियाओं में कुछ समय जरूर निकालिए जो हमारे मन को ऊर्जा और उत्साह से भरे, और अपने विचारों में इतनी स्थिरता और पवित्रता ले आइए कि हर कार्य को करते समय आनंद की अनुभूति कर सके। ऐसा न लगे कि हम काम कर रहे हैं, ऐसा लगे कि हम काम का रस ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो जीने का मन। नमस्ते। संघ के ज्येष्ठ छुल्लक आदर सागर जी महाराज अपना प्रश्न करें, आप सबको लाभान्वित करें। और नमोस्तु भगवान। महाराज जी, कुछ समय पहले एक युवा से मैं बातचीत कर रहा था। वह बच्चा अच्छे से हिंदी बोल नहीं पा रहा था और नहीं समझ पा रहा था। वह विदेश में रहता है पर उसके माता पिता यहीं से गए थे। तो मैंने उस माता पिता से जब बात किया तो मुझे समझ में आया कि वह माता पिता उस बच्चे से घर में हिंदी में बात नहीं करते हैं, जिसका परिणाम था वो बच्चा नहीं बोल पाया। तो मैंने उन्हें समझाया कि आपको अपनी हिंदी भाषा और प्रांतीय भाषा का गर्व होना चाहिए, बच्चे को हिंदी में बात करिए, अंग्रेजी तो अच्छे से सीख ही रहा है। तो महाराज जी, मैं चाह रहा था आपके माध्यम से जो भी बाहर रहते हैं उनको यह संदेश पहुँचे। नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छी बात आपने की है। सबको पहले ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि भाषा में संस्कृति का प्रवाह होता है। अगर भाषा सुरक्षित है तभी संस्कृति सुरक्षित होगी। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों में हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति की गंध बनी रहे, तो अपनी भाषा को सुरक्षित रख करके चलिए, उसे किसी अर्थ में प्रभावित ना होने दें। तो आप बच्चे को कहीं भी पढ़े, कितनी भी अधिक से अधिक भाषा का ज्ञान करे, कोई बुराई नहीं, अच्छे है, अधिक से अधिक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अवसर और अनुकूलता के हिसाब से मनुष्य को जितना बन सके उतनी भाषा सीखनी चाहिए। लेकिन बोलचाल में, घर परिवार में अपनी भाषा का प्रयोग करें। अपनी भाषा से भिन्न भाषा का प्रयोग तभी करें जब सामने वाला आपकी मातृभाषा में वार्तालाप करने में असमर्थ हो। जब सामने वाला हमसे बात करने में समर्थ है और हमारी बात समझ रहा है, तो हमें फिर दूसरी भाषा लगाने का प्रयोजन क्या है? अपनी भाषा से हमें गर्व होना चाहिए। हमारी भाषा बड़ी समृद्ध भाषा है, परिष्कृत भाषा है, पवित्र भाषा है, और इसके साथ गहरी संवेदना है। हमें उस भाषा के भाव को अपनाना चाहिए और उसी अनुरूप चलना चाहिए। इसलिए मैं सभी से कहूँगा, इसको अपनाइए। अभी अमेरिका में कई लोगों ने तो, अभी प्रमाणिक समूह के लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं कि उनको अपने बच्चों की हिंदी को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए वो हिंदी का ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। प्रमाणिक समूह के द्वारा बच्चों को हिंदी पढ़ाई जाती है, पाठशाला के अतिरिक्त भाषा, क्योंकि भाषा से संस्कृति आगे बढ़ेगी। नवीन महाराज जी नमस्तु 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 नमस्तु। महाराज जी, बहुत ही अच्छा धर्म लाभ पूरे भोपाल जैन समाज को मिल रहा है, और महाराज जी बहुत अच्छी तैयारी भी चल रही है गुरुकुल की। बहुत अच्छी कमेटी जो है, स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था,
सब व्यवस्था महाराज जी सब चीज़ कर रही है महाराज जी। महाराज जी एक छोटा सा क्वेश्चन था महाराज जी कि अगर उछैया छूना है तो बाज बनना चाहिए, धोखेबाज नहीं। ऊंचाइयां छूना है तो बाज बनना चाहिए, धोखेबाज नहीं। बहुत बहुत ही पते की बात की है, लेकिन क्या करें, आज बाज लुप्त होते जा रहे हैं, धोखेबाज बढ़ते जा रहे हैं। बाज की प्रजाति बहुत खतरे में, ये नकारात्मक सा है, लोगों को समझना चाहिए। धोखेबाज कहीं के नहीं रहते और बाज कभी बाज नहीं आते। बस हमें अपने आप को उसी तरह बढ़ाना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए एक भावना के साथ कि इस युद्ध की विभीषिका टले, सब जगह शांति और सद्भावना हो। सारा देश आज देख रहा है, सबको देश की सीमाओं की चिंता है, आप सब भी चिंता करें और एक ही भावना अपने पूरे देश में सब लोग अपने सारे धार्मिक अनुष्ठान और प्रार्थनाओं में इस बात को जोड़े कि युद्ध की विभीषिका टले, सब में शांति और सद्भावना आए, सुराज स्थापित हो। ओम शांति।